राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम पलवल में जिला स्तरीय संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे है, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक कानून अधिकार तय किए गए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय उच्च माध्यमिक सल्लागढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक संविधान स्वाभिमान पदयात्रा भी निकाली गई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान की तैयार खाके को अपनाया गया था। इसके बाद ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। हम ये अधिकार देता है, उसके बाद अपने कर्तव्य को भी याद दिलाता है। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए देश भर में संविधान दिवस मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनेगा और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ेगा। देश के युवा भारत को आगे ले जाने में अग्रिम भूमिका निभाएंगे। आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का संकल्प लिया और ये संविधान दिवस पूरे देश भर के युवाओं में संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान पे सब युवा चलें, उसके लिए प्रेरणा दे का काम आज का कार्यक्रम करेगा। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी दुखद घटना थी, पूरे देश को स्तंभ कर दिया था जिसने। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए इस संविधान पर पूरा देश विकसित होगा और 2047 का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विकसित भारत, उस संविधान के आधार पर आगे बढ़कर विकसित भारत बनेगा।